आपको मैं इसी इलाके से थोड़ा दूर एक और मुंडा के पास ले चलता हूं, जीते जागते मुंडा के पास, जिसकी कहानी आपको बहुत दिलचस्प लगेगी, इसलिए कि बहुत दिनों तक देश में एक वीआईपी की हैसियत रखने वाले वो मुंडा आजकल गांव में रहते हैं। रांची से 60-70 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में चांदीडीह नाम के एक गांव में मैं आया हूं। सबसे पहले आप ये गांव देख लीजिए। ये गांव भारत के एक समय वीवीआईपी रहे करिया मुंडा का गांव है। और यहाँ आने की मेरी खास वजह यह है कि इन दिनों राजनेताओं के बारे में आप देख ही रहे हैं, झारखंड में सरकार को लेके क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर करिया मुंडा रहते हैं अपने गांव में। 8 बार के लोकसभा सांसद, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, 2 बार के विधायक, अटल सरकार में कोयला मंत्री और भी मंत्रालयों का कारभार उनके पास था। 2019 तक वो लोकसभा के सदस्य रहे थे। 19 में पार्टी ने उनको न टिकट देके अर्जुन मुंडा को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता के तौर पर उनकी पहचान है। तो मैं करिया मुंडा जी के गांव में आया हूं। वो गांव में ही रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कोई संस्था चलाते हैं। और मैं इसलिए भी आया हूं कि आपको भी और देश को भी देखना चाहिए कि हमारे देश में इस तरह के नेता भी हैं जो 8 बार लोकसभा सांसद, डिप्टी स्पीकर रहने के बावजूद किस तरीके से रहते हैं। मैं उनके घर में आया हूँ। मुझे बताया गया कि वो यहाँ लोगों से बहुत आम तौर पर मिला करते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई आने जाने में रोक नहीं। नमस्ते। तो तकरीबन 3 दशकों तक यानी 30 साल तक लोकसभा में रहे, 9 साल विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर रहे। करिया मुंडा जी गांव में रहते हैं और देखिए, इनको आदिवासियों के बीच में आज के गांधी के तौर पर भी लोग मानते हैं कि इतना सीधा और सरल जीवन इनका रहा है। करिया मुंडा जी इतने साल दिल्ली में रहने के बाद 2019 में आपने दिल्ली छोड़ा और चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद आप दिल्ली गए कभी? नहीं गए। नहीं गए। 3 साल हो गए आप गए नहीं? नहीं। और 30 साल दिल्ली रहे? हाँ, उसमें काम था, जाते थे। अब काम नहीं है, क्या करने जाएंगे? आदमी को काम में कहाँ जाना चाहिए ना। तो फिर आप कैसे, मतलब आजकल तो लोग 1 बार 2 बार एमपी हो जाते हैं तो दिल्ली के बगैर, लखनऊ के बगैर, पटना रांची के बगैर मन नहीं रहता। आप गांव में अकेले रह रहे हैं। ये हर व्यक्ति का अपना अपना सोच है। देखिए, मेरा सोच पहले से ही था कि अपने जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा जन्मभूमि यहीं है और दुख में सुख में जन्मभूमि ही साथ देगा। और वहाँ मरिएगा तो भी आपको यहीं लाएगा। लोग करते ना लोग। तो इसलिए जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा ये विचार मेरा है कि भाई जो जिन गांव वालों ने हम लोग को दिल्ली तक पहुंचाया या पटना तक पहुंचाया, उन्होंने कोई गलती तो नहीं किया। तो हम जब पद में नहीं हैं तो हमको छोड़ के भाग जाए, ये ठीक नहीं है। दुख में और सुख में दोनों साथ रहना चाहिए। तब तो एक कार्यकर्ता और एक गांव के लोगों के जो तालमेल है वो बन पाएगा। नहीं तो सब लोग भागते जाएंगे बनने के बाद, तब तो फिर गांव क्या होगा। एक समय था जब झारखंड बन रहा था तो कद्दावर आदिवासी नेता के तौर पर, खैर मुझे आपको आदिवासी नेता नहीं कहना चाहिए, कद्दावर झारखंड के नेता के तौर पर माना जा रहा था कि करिया मुंडा जी शायद मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आपकी सादगी, आपका सीधापन, आपका सरलपन शायद उसमें आड़े आ गया या आपको पद नहीं मिला। 2019 में पार्टी ने आपको कह दिया, आपका टिकट काट दिया और आप घर बैठ गए। नहीं, चुनाव लड़वाए ना, बैठे नहीं थे। पूरे चुनाव भर हम काम किए। आपका तो टिकट काट दिया? नहीं, हमारा काटा ना, पार्टी का तो नहीं काटा ना। पार्टी का काम किया हम और जीते भी हम लोग। अर्जुन मुंडा जीते, अब वो केंद्रीय मंत्री हैं। जी। आपको कोई गिला शिकवा नहीं पार्टी से? हम देखिए गांव के आदमी है ना, हम लोग उतना बहुत सोचते नहीं है, बहुत याद है। देखिए, जिस पार्टी ने हमको इतना दूर बढ़ाया, अगर पार्टी ने बढ़ाया ना, चाहे जितने आपने पद प्रतिष्ठा की बात की या आज पद्म भूषण भी दिया, जितना भी हुआ ये पार्टी के कारण ही मिला ना। करिया मुंडा व्यक्तिगत रूप से दिल्ली जाए
तो एक दिन रहने का पैसा नहीं होगा। तो इसलिए जिसने हमको इतना आगे तक बढ़ने का मौका दिया और साथ दिया, तो जब उम्र के हिसाब से कि अब उम्र हो गया, अब हम लोग ज़्यादा उम्र वालों को अब राजनीति से थोड़ा अलग होना चाहिए, कोई नया लोग को लाना चाहिए। और ये मेरे दृष्टिकोण से ये विचार अच्छा है। और नहीं तो पुराने लोग ही रहेंगे, नए लोग को उसको जोड़ते हम लोग नहीं जाएंगे, तो एक दिन तो ऐसे लोग आएंगे जो नौसिखुआ है, कोई जानता होता नहीं है, तो अगड़म बगड़म होगा। तो इसलिए भी नए लोग को लाना चाहिए, अच्छा लोग को लाना चाहिए, ताकि पार्टी तो बढ़िया आगे चले ही, देश का भी कल्याण हो। अच्छा, बहुत चूंकि मैं आया तो कुछ दूसरी चीज़ों को कवर करने हूँ, लेकिन मैं चूंकि मुझे पता चला कि आप गांव में रहते हैं, तो मुझे लगा कि एक ऐसा आदमी भी है आज की राजनीति में, आज के समय में, जो 8 बार लोकसभा रह के, डिप्टी स्पीकर रह के, गाँव में खेती बाड़ी, मुझे पता चला आप हल भी चलाने चले जाते हैं गाँव में। और पहले करते थे, पहले ये 2009 तक तो हम करते थे, तो इधर बाद में थोड़ा सा छोड़ दिया हम। अच्छा, मैं ये कह रहा था, एक बहस होती है पुरानी बीजेपी, अटल आडवाणी की बीजेपी और मोदी शाह की बीजेपी, आपने तो दोनों के देखा, कोई अंतर पाते हैं? ये अंतर तो है, परंतु इस अंतर को हम कुछ गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि समय अनुसार से काम करने की पद्धति भी बदलती है, लोगों का विचार करने का तौर तरीका बदलता है, और परिस्थितियाँ भी बदलते रहती हैं। तो इस दृष्टिकोण से कुछ परिवर्तन तो है। और उस समय हम सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इस तरह की विचार था ना भाई। जनसंघ में तो उम्मीद नहीं था कि भाई भारत में जैसे सांप्रदायिक विचारधारा का लेबल जब लगा दिया, तो फिर अभी जनसंघ भारत में कभी सरकार बनाएगी, अच्छा तो कभी सोचा ही नहीं था कोई। सोचा भी था तो सफलता मिली नहीं। और उसके बाद जब उसमें भी धक्का दे के लोग निकाला जनता पार्टी से, वो बीजेपी भी बना पाएगी कभी कि नहीं बना पाएगी, लेकिन विचारधारा अलग था। उस विचारधारा को गांव तक कैसे पहुंचाना चाहिए, कैसे पहुंचाया जाए, और फिर लोगों को आगे जोड़कर, और हम लोग कहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी पहले राष्ट्र और तब व्यक्ति, आज व्यक्ति और तब राष्ट्र हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विचारधारा को लेकर हम लोगों ने आगे तक बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते सरकार बनाने का मौका भी मिला, और आज सरकार चल रही है। और विचारधारा तो वही है, थोड़े से काम करने में तरीके बदले हैं, और कुछ लोगों का पहले से थोड़ा सा क्रियाकलाप करने का तौर तरीका भी बदला है, बाकी तो विचारधारा है कि। अच्छा करिया मुंडा जी, झारखंड में भी ये सरकार का उठा पटक, ये हेमंत सोरेन और ये उनकी सदस्यता, और जगह जगह जो ऑपरेशन लोटस का नाम एक दे करके बोलने लगते हैं, तो झारखंड की वर्तमान राजनीति पे आप क्या सोचते हैं? अब तो उसी को तो खोजने आए हैं आप। हाँ? इसी को तो खोजने आए हैं। हाँ। कुछ मिला कि नहीं मिला? मैं तो पता करने आया हूँ, अब जो होगा जैसा होगा। अरे ये पता करने आए हैं तो कुछ खोज ही रहे हैं ना। कुछ तो होने रहा, राज्यपाल तो बैठे हुए 4 दिन से। राज्यपाल अपना करेंगे, और उन्होंने बोला कि भाई जो वहाँ से आया है उसके आधार पर जो निर्णय करना होगा निर्णय करके हम फिर कमीशन को भेज देंगे, और कमीशन फिर नोटिफिकेशन अपना करेगा। अब ये बात चल रही है, अब चला रहे हैं वो। अब कहाँ तक उससे कहाँ तक ठीक है नहीं, सरकार जाएगी रहेगी मुझे पता नहीं है। और सरकार जाएगी भी तो कोई दूसरा आने वाला कोई सुधार देगा, ऐसा भी यही भी नहीं है। क्या होगा, किसी के पास बहुमत तो है नहीं, ये भी तो बहुमत नहीं ना है, मिली जुली सरकार है। कल भी कोई बनाएगा तो मिली जुली सरकार। झारखंड में मिली जुली सरकार फेल हो गया। हालांकि मिली जुली सरकार एक बार जैसे हम लोग की थी, तो 14 से लेकर 19 तक सरकार मोटा मोटी हम ही लोग की थी, तो वो भी तो सही हुआ। तो ये झारखंड का शायद कुछ
कराना क्षेत्र ठीक नहीं है कोई जाति से दिखाना पड़ेगा कि भाई हवन जवन करना होगा तो करना चाहिए। झारखंड लक्षण ठीक नहीं है। लेकिन झारखंड के जो नेता हैं वो सब ज़्यादातर विवाद, भ्रष्टाचार, अपराध, आर्थिक अपराध में फंस जाते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं कि ये आदिवासी नेता इतने सीधे हैं कि इनको पता नहीं चलता, और कई बार लोग कहते हैं कि ये इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे राज्य की राजनीति में आप गांव में ऐसा सादगी का जीवन बिता रहे हैं। भाई गांव के लोग तो भोले भाले हैं, लेकिन जो उससे ऊपर जाता है वो दुनिया के लोगों से संबंध स्थापित करता है, राजनीति हो या सरकारी पदाधिकारी हो, जो भी हो, वो बदल जाते हैं, क्योंकि उसको उस सामान्य उस वातावरण में उसको फिट रहना पड़ेगा, और जैसा वो रहते हैं वैसा नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा वो। इस आबोहवा में, इस वातावरण में, इस परिप्रेक्ष्य में लोग बदल गए, और एक दिन में तो बदले नहीं ना। शुरू में हमारे आदिवासी क्षेत्र से भी जितने नेता रहे हैं किसी के ऊपर तो लगा नहीं दाग, लेकिन धीरे 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 अब कोई बचा नहीं जिस पे लगा नहीं। आज तो बचा नहीं। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल, आप अभी फिट हैं, स्वस्थ हैं, और 3 साल से मान लीजिए सक्रिय राजनीति में आप जाते होंगे संगठन में, आपको नहीं लगता कि अभी आपके लिए बहुत सारे संवैधानिक पद हैं और आप थोड़े? ये मेरे सोचने का विषय नहीं है, तो वरिष्ठ नेता लोग हैं, पार्टी वाले सोचने का विषय है, परंतु हमने भी समाज के लिए और पार्टी के लिए बहुत समय दिया। ऐसे तो हम आज तक टिके हुए नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ आराम भी करना चाहिए, और बाकी लोग को मौका मिलना चाहिए। जहाँ वो लोग मदद मांगना चाहेगा तो हम लोग मदद कर देंगे। इससे ज़्यादा आज इच्छा नहीं होती है कि आप आज से दौड़ धूप करें, रात दिन मेहनत करें, ऐसा नहीं लगता। देखिए, आपने दिन भर आप नेताओं की बातें, उनका जीवन और सारी चीज़ें देखते रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि करिया मुंडा जी से मिलके आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा। फिलहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।